हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें आज़ाद सिंह स्पिरिचुअल ब्लॉग। हेलो, नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में श्री गोगा जहार पीर जी के बारे में और लगने वाले हनुमानगढ़ जिला में गोगा मेडी के मेले के बारे में बताएंगे और गुरु गोरखनाथ और गोगा जी के पूरे इतिहास व शासनकाल और उनके जन्म स्थान गोगा जी के बारे में बताने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में बने रहेंगे। यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आपको समस्त जानकारी गोगा जी मेले व गोगा मेडी के धाम को लेकर के, गोगा जी के जन्म व उनके विवाह व उनके शासनकाल की आदि जानकारियाँ आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। हम आपको गोगा जी के बारे में बता रहे हैं, जो कि गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू चौहान वंश के शासक जेवर जी ठाकर जेवर सिंह की पत्नी बादशाह कंवर के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से बहादुर नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज से हसीरियाना तक था। हम आपको बता दें कि लोक देवता गोगा जी की प्रसिद्धि क्यों है, यहाँ पे लगने वाले मेले से और होने वाले चमत्कारों के बारे में हम बता रहे हैं। गोगा जी राजस्थान के एक प्रमुख व प्रसिद्ध लोक देवता हैं, जिन्हें राजस्थान वासी घर घर में पूजते हैं। प्रतिवर्ष राजस्थान के कोने कोने में गोगा जी के मेले लगते हैं। गोगा जी की श्रद्धा और आस्था राजस्थान वासियों के दिलों में है। वे गोगा जी की पूजा करते हैं। लोक देवता और वीर गोगा जी को राजस्थान वासी जहार वीर गोगा जी के नाम से भी जानते हैं। खास तौर पर राजस्थान में किसी को सांप काटता है तो वह सबसे पहले गोगा जी के नाम का एक धागा व्यक्ति के उस जगह पर बांधते हैं जहाँ पर सांप ने काटा है। उसके बाद उसे गोगा जी के मंदिर या स्थान पर लेके जाते हैं, जहाँ पर पूजा अर्चना करने वाला भोपा अपने मुंह से जहर को चूस कर निकाल देते हैं। सांप द्वारा काटा हुआ व्यक्ति इस तरह से बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजस्थान में गोगा जी के मंदिर पर सभी जाति व धर्म के लोगों का तांता लगा रहता है। लोग अपनी श्रद्धा और आस्था से गोगा जी महाराज को पूजते तथा अपने दिल में रखते हैं। हम आपको बता दें कि हर वर्ष भादुआ माह के कृष्ण नवमी को गोगा जी महाराज के मेले संपूर्ण राजस्थान में लगते हैं। गोगा जी के मेले में लाखों की संख्या में लोग आते हैं तथा मेले का लुत्फ उठाते हैं। अपनी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के प्रमुख व प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी को न केवल राजस्थान बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात अनेक सारी जातियों के लोग भी पूजते तथा वे गोगा जी महाराज में अपनी आस्था रखते हैं। हर वर्ष लाखों लोग इन राज्यों से राजस्थान गोगा जी के दर्शन हेतु आते हैं। लोक देवता गोगा जी का जन्म और सामान्य परिचय। राजस्थान के प्रसिद्ध व प्रमुख लोक देवता गोगा जी महाराज का जन्म राजस्थान चूरू के ददरेवा विक्रम संवत 1003 को चौहान राजपूत कुल में हुआ था। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान तथा माता का नाम रानी बादशाह देवी है। गोगा जी की पत्नी रानी केलम दे थी। बता दें कि गोगा जी भगवान गोरखनाथ को अपना गुरु मानते थे। गोगा जी का मंदिर हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेडी में स्थित है, जहां पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आया करते हैं। गोगा जी के संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक गांव कस्बे में मंदिर व स्थान बने हुए हैं, जहां पर हर वर्ष भादुआ माह के कृष्णा नवमी को मेला लगता है। वर्तमान समय में गोगा जी को अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे गोगा जी चौहान, गोगा जी गोगा धर्मी, नाग देवता, जहार जी इत्यादि। जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग गोगा जी को नागपीर तथा जहारपीर नाम से जानते हैं तथा वे गोगा जी की पूजा करते हैं। लोक देवता गोगा जी का
जीवन परिचय। राजपूत चौहान वंश में जन्मे गोगा जी एक सूर्य वीर योद्धा थे, जिन्हें भारत के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहान कुल का दूसरा सबसे ताकतवर योद्धा कहा जाता है। वीर गोगा जी को राजस्थान में सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि गोगा जी को नागराज का अवतार माना जाता है। उच्च इतिहास के पन्नों में गोगा जी का पराक्रम व स्वाभिमान के किस्से सुनने को मिलते हैं, परंतु गोगा जी किसी किताब के पन्नों के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान वासी गोगा जी महाराज को श्रद्धा से पूजते हैं और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी गोगा जी के शौर्य व चमत्कार की अनुभूति है। इतिहास के पन्नों में कहा जाता है कि भारत के आखिरी हृदय हिंदू सम्राट वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बाद उन्हीं चौहान के कुल में जन्मे गोगा जी ने मोहम्मद गजनी से युद्ध किया था। गोगा जी ने अपने पुत्रों के साथ मोहम्मद गजनी से भयंकर युद्ध किया, जिसमें से वे वीर गति को प्राप्त हो गए। हालांकि इस बात की कहीं और जानकारी नहीं मिलती। लोक कथाओं में कहा जाता है कि गोगा जी को नाग देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। वे अत्यंत बलशाली और पराक्रमी योद्धा थे। लोक देवता के रूप में गोगा जी ने राजस्थान में अनेक चमत्कार किए हैं, जिनसे राजस्थान वासियों के बीच गोगा जी को लेकर अत्यधिक श्रद्धा और आस्था है। लोक देवता गोगा जी के जन्म की कहानी। गोगा जी के माता पिता निसंतान थे, इसलिए वे संतान की खोज में एक सन्यासी गुरु के पास गए, जिनका नाम गुरु गोरखनाथ था। वे हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेडी टीले पर तपस्या कर रहे थे। गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी के माता पिता को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। बता दें कि गुरु गोरखनाथ ने रानी को गोगल नाम का एक फल खाने के लिए कहा था। कुछ समय बाद रानी वत्सल देवी गर्भवती हो गई और उनकी कोख से भादुए माह की कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी का चौहान का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उस गोगल फल खाने से गोगा जी का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम गोगा जी रखा गया। लेकिन कथाओं में कहा जाता है कि जिस दिन गोगा जी का जन्म हुआ, उसी दिन गांव में भंगी के घर, ब्राह्मण के घर तथा हरिजन के घर एक एक पुत्र पैदा हुए। यह सभी आगे चलकर गोगा जी के घनिष्ठ मित्र बने तथा गोरखनाथ के शिष्य भी बने। हनुमानगढ़ जिले की ददरेवा क्षेत्र में गोगा जी का जन्म हुआ। वहां पर गोगा जी का मुख्य और भव्य मंदिर बना हुआ है। उसके पास ही गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी बना हुआ है। यहाँ पर बीकानेर के राठौड़ राजवंशों में कई वर्षों तक राज्य किया। राठौड़ राजवंशों ने यह सन 1509 से 1947 तक शासन किया। लोक देवता गोगा जी का वैवाहिक जीवन। गोगा जी की वैवाहिक केलमदे के साथ हुआ, जो कूलमंड की राजकुमारी थी। राजस्थान के प्रसिद्ध तथा घर घर में पूजे जाने वाले लोक देवता तथा गायों के रक्षक बाबूजी राठौड़ के बड़े भाई बूढ़ोजी की पुत्री थी तेलमदे, परंतु वे अपनी पुत्र केलमदे का विवाह गोगा जी से नहीं करवाना चाहते थे। इस बात की जानकारी गोगा जी को लग चुकी थी, परंतु गोगा जी केलमदे से ही विवाह करना चाहते थे। राजकुमारी केलमदे ने हमेशा बगीचे में घूमने के लिए जाती। इस बात की जानकारी गोगा जी को लगी। गोगा जी का सांप का रूप धारण करके बगीचे में फूलों के पौधे पर बैठ गई। एक दिन जब केलमदे अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गई, उन्होंने जैसे ही फूल तोड़ा, सांप का रूप धारण किए गोगा जी ने केलमदे को डस लिया, जिससे वे उसी जगह पर मंत्रमुग्ध होकर बेहोश हो गई। राजकुमारी के इस तरह से बेहोश होने पर पूरे राज परिवार में सन्नाटा छा गया तथा हर तरह के वेद को लाया गया, परंतु वह ठीक नहीं हो पाई। आखिरकार गोगा जी ने अपने नाम का एक धागा राजकुमारी के हाथ पर बांधने के लिए भेजा। उस धागे को केलमदे के हाथ पर बांधते ही वे होश में आ गई और एकदम से ठीक हो गई। इसी चमत्कार को देखते हुए बाबूजी राठौड़ के बड़े भाई बूढ़ोज ने अपनी बेटी राजकुमारी केलमदे का विवाह वीर योद्धा गोगा जी के चौहान के साथ करना तय कर लिया। उनका विवाह जल्द ही संपन्न करवा दिया गया। इस तरह से गोगा जी राजकुमारी केलमदे के साथ विवाह संपन्न हुआ।
लोक देवता गोगा जी का शासनकाल। गोगा जी का युद्ध इतिहास विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ रहा। बता दें कि गोगा जी के दो भाई थे जो उनसे बड़े थे, फिर भी सबसे छोटे होने के उपरांत भी गोगा जी ददरेवा के शासक बने, क्योंकि वे अत्यंत प्रभावशाली तथा सूरवीर योद्धा थे। कुछ समय बाद गोगा जी के बड़े भाई को कुछ लोगों ने इस तरह से भड़काया कि गोगा जी सबसे छोटे होने के उपरांत शासक हैं, जबकि वे बड़े होकर कुछ न कर रहे हैं। उसके बाद गोगा जी के बड़े भाई ने गोगा जी के साथ विश्वासघात करना चाहा, जिसमें गोगा जी ने उनका सिर काट के माता वत्सल देवी के कदमों में रख दिया, जिनसे उसकी माता वत्सल देवी ने गोगा जी को राज्य से बेदखल कर दिया। राज्य से बेदखल होने के बाद गोगा जी अपने गुरु गोरखनाथ के आश्रम चले गए, जहाँ पर उन्होंने सिद्ध, योग तथा विभिन्न तरह का ज्ञान प्राप्त किया। और लोक कथाओं में कहा जाता है कि गोगा जी गुरु गोरखनाथ के आश्रम से ही अपनी सिद्धि से पत्नी केलमदे के पास चले जाते हैं। जब इस बात का पता रानी वत्सल देवी को लगा, तब उन्होंने गोगा जी को पुनः राज्य बुला लिया। गोगा जी एक बार फिर ददरेवा के शासक बने। लोक देवता गोगा जी का युद्ध इतिहास। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफगानिस्तान के गजनी सीरिया आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी हर वर्ष भारत में एक बार आता था तथा भारत के छोटे छोटे व्यापारी और धनी व्यक्तियों को लूटकर उनमें सोना लेता तथा हजारों गायों और बछड़ों, महिलाओं व लड़कियों सहित बहुत सारा सामान लूटकर पुनः अफगानिस्तान के गजनी भाग जाया करता था। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए गोगा जी ने अनेक बार मुस्लिम आक्रमणकर्ता मोहम्मद गजनवी पर हमला किया तथा उन्हें अपने पराक्रम दिखाया। मोहम्मद गजनवी को उनकी ताकत का अंदाजा लगा, जिससे गजनवी हिंदुस्तान में आना कम कर दिया। उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने अपना सेना को बढ़ाने पर जोर दिया। मोहम्मद गजनवी फिर से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगा और यहाँ पर लूटमार, दरिद्रता, वेश्यावृत्ति और काटमार करने लगा, जिससे हिंदुस्तान की जमीन पर बड़ा आघात लगा। बता दें कि मोहम्मद गजनवी अंतत ही क्रूर शासक था जो भारत को लूटता, यहाँ के बेगुनाह व बेकसूर लोगों को खून से नदियाँ बहा था। मोहम्मद गजनवी का सामना करने के लिए जो भी राजा युद्ध करते थे, उन्हें मोहम्मद गजनवी युद्ध में धोखे से मार देता। इससे मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने वाले राजा की संख्या भी कम हो गई और लोगों में मोहम्मद गजनवी का खौफ बढ़ता गया। धीरे धीरे मोहम्मद गजनवी ने भारत के स्वर्ण मंदिरों को लूटना शुरू कर दिया तथा मंदिरों को भी अनेक बार लूटा तथा वहां हजारों पुजारियों का नरसंहार कर दिया। कहा जाता है कि सन 1024 ईस्वी को महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर के लूट कर आ रहा था, जो कि गुजरात में आता है। तब वह रास्ता भटकने की वजह से गोगा जी के शासन क्षेत्र के करीब से निकलने लगा। गोगा जी को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपने पुत्रों को आसपास के सभी राज्यों में भेजा था कि उन्होंने युद्ध के लिए राज्य का सहयोग ले सके, परंतु उस समय आसपास के सभी राजा रजवाड़ों ने साथ देने से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे गजनवी नजदीक पहुंचता गया, वैसे वैसे आसपास के सभी राजाओं ने गोगा जी का साथ देने से इनकार कर दिया, परंतु गोगा जी मोहम्मद गजनवी को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते थे। इसलिए गोगा जी ने अपने पुत्रों के साथ केसरिया बाना पहनकर गजनवी से लड़ने के लिए युद्ध में भूमि में कूद गए। गोगा जी ने अपने पुत्रों सहित 900 सैनिकों के साथ लाखों सैनिकों के सामने अपना शौर्य का प्रदर्शन दिखाना शुरू किया। कहा जाता है कि गोगा जी ने अपने पुत्रों के साथ ऐसा प्रदर्शन दिखाया कि मोहम्मद गजनवी को अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां से भागना पड़ा, परंतु 900 सैनिकों के साथ गोगा जी अपने पुत्रों सहित लाखों सैनिकों के बीच घिर गए थे। उन्होंने कई घंटों तक अपनी तलवार से मुसलमानों को मुख्य इतिहास, उनके विवाह, उनके जीवन काल, उनका शासक के बारे में तो था। और ये गोगा जी महाराज के जो मंदिर में जो भी श्रद्धालु यहाँ काफ़ी सालों से यहाँ आते हैं और जो यहाँ के मंदिर में जो चढ़ावा देते हैं, वो यहाँ पे नीले रंग का चादर और नारियल, दूध और प्रसाद आदि चढ़ाते हैं और यहाँ पे आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती हैं। हम
सभी भक्तों को बता दें कि जो भी बाबा के जो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, बाबा के मन में जो धारण करते हैं बाबा की भक्ति, तो बाबा उनके मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर स्पेशल सर्पों के देवता माने जाते हैं गोगा जी जहार पीर। और अगर आप इस वीडियो में जो भी बाबा के प्रति जो जानकारी प्राप्त हुई है और बाबा के मेले में आप कितनी बार यहाँ गए हैं और बाबा के जीवन काल के बारे में अगर आप इससे ज़्यादा जानते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको इसी तरह की वीडियो आपको देखनी है तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती जाए। और हमें कमेंट में जय गोगा जी, जय गुरु गोरखनाथ जी, जय जहार पीर जी, जय गुरु मच्छंद्रनाथ जी लिख करके भेजें। जय गोगा जी।